Good morning, students. Let we discuss about the oxyhalo acid or oxo acid of the halogens. Dear students, all the halogens form the oxyhalides, oxyhalogen, see, or oxyhalo acids, except fluorine. Fluorine forms only one types of the oxyhalide या oxy acid, that is HOF. It's known as the hypofluorous acid. Hypofluorous acid या fluoric acid, fluoric first acid. Okay dears, because of high electron and small size of the fluorine. Because of small size and high electronegativity of fluorine, it show only minus one oxidation state. Okay dears, therefore it forms only one halo acids, that is HOX, oxyhalo acid, HO, hypofluorous acid या fluoric first acid, while all the other halogens, chlorine, bromine, iodine. Okay dears, first four members of the halogen group or 17 group are known as the halogens, that are fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine forms only one types of oxy acids, oxyhalo acid, while the other halogens forms the four series of the oxyhalates, oxyhalic acid, oxyhalo acid, that are HXO, HXO2, HXO3, HXO4. Okay dears, okay, where HXO is known as the hypohalous acid और हेलिक फर्स्ट एसिड, सेकेंड इज द क्लोरस एसिड. ओके, क्या है, सॉरी, या हेलस एसिड या हेलिक सेकेंड एसिड. थर्ड है हेलिक एसिड और हेलिक थर्ड एसिड. फोर्थ टाइप का है HXO4 इज नोन एज द पर हेलिक या हेलिक फिफ्थ एसिड. ओके डियर्स, which are explained in the table. देखिए dear students, these are okay, these HOF, fluorine forms only one types of halo acids, HOF. Chlorine is the one of the atom which forms all four types of the halo oxy acid या oxyhalic acid. Okay, while the bromine and iodine forms only three types of the oxyhalic acid, फर्स्ट स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में और सेवन्थ स्टेज में. सिमिलरली आयोडीन भी आपका फर्स्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज और सेवन्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब हाइपोहेलस और हेलिक और परहेलिक बनाते हैं. ये है हेलस एसिड नहीं फॉर्म करते हैं. ओके डियर्स, ओके ना प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ एसिड्स हैज़ द हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ OH ग्रुप. सारे OH ग्रुप रखते हैं. ये ड्यू टू द OH ग्रुप इट इज़ एसिड. ओके, जहाँ कहीं भी ये OH ग्रुप होगा, अगर ये ब्रेक होगा बॉन्ड, तो ये जो होगा ये प्रोटॉन के रूप में रिलीज होगा. The compound which gives the hydrogen ion is known as the acid, and the compound which gives the proton easily is known as it is stronger acid, which is most easily than the most acidic acid. Okay dears, so the acidic property, the acidic strength is measured by the releasing of proton ions. Okay, protons या hydrogen ions. All HXO are unstable or readily from HXO3. हाइपोहेलस जो होते हैं हेलिक एसिड में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं अब डियर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं. आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हेलोजन. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा या नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते जाएंगे, आप इसका एसिडिटी इंक्रीज करती जाएगी.
सेम हैलोजन एटम है, सेम हैलोजन एटम है, तो ये कंडीशन फिल होगी। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, देयरफॉर द पर क्लोरिक एसिड इज़ द मोस्ट एसिडिक एसिड इन द सीरीज ऑफ ऑक्सी क्लोरो एसिड। ओके, नाउ अगर ये जो हैलोजन है एसिड में डिफरेंट है, देन द फार्मूला इज एज इट इज़ इंक्रीजेज विद इंक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। क्लोरीन इज द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट बिटवीन दैम, देयरफॉर द हाइपोक्लोरिक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक। ओके, देन हाइपोब्रोमिक, देन परआयोडिक एसिड, सॉरी पर ब्रोमिक एसिड, देन लीस्ट जो एसिडिक होता है वो पर आयोडिक एसिड होता है। थर्मल स्टेबिलिटी जस्ट अपोजिट ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ और द सॉरी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है जस्ट लाइक टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वैसे ही आपकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके डियर, इंक्रीजेज विद ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ ऑक्सीडेटम जैसे बढ़ेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी जाएगी। नाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर जस्ट अपोजिट ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। देयरफॉर पर है क्लोरस एसिड द मोस्ट स्टेबल while the perchloric acid is the least stable. Okay dears, now structure important है, ये structure is explained on the basis of hybridization and Vesper theory also. All the acids and their salt has sp3 hybridization, therefore their structure should be tetrahedral होना चाहिए। Dear students, हाइब्रिडाइजेशन ये तय करता है, आपका डिसाइड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी आल्सो डिसाइडेड द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी combinedly decide the structure and geometry of the molecule. Okay dears, therefore the structure of the halic acid, oxyhalide acid are as here students। देखिए जब आपका एक क्लोरीन है और OH है, HXO होगा तो हमेशा XO और H बॉन्ड ही होगा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगी। ओके डियर्स, ओके क्या स्ट्रक्चर होगी देख रहे हैं आप कि ये कोई हैलोजन है, ये कोई हैलोजन है। एक सेकंड में आपको यहाँ पे बनाता हूँ। वन मिनट। ओके अब देखिए सी स्टूडेंट, ये आपका क्या है, हैलोजन सपोज दैट क्लोरीन है, अगर HClO है तो आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा O और H। ओके, अगर अब आपका क्या बन गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज कर गए तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा तो HClO2 हो जाएगा, अगर HClO3 है तो ये हो जाएगा, अगर HClO4 है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके डियर्स, ये इतना आपका कॉमन रहेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एसिड बढ़ते जाएंगे तो आपका डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर बनाने को आता है, लेविस स्ट्रक्चर कहलाती है ये डियर स्टूडेंट्स, या डैश स्ट्रक्चर। देयरफॉर जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है हैज़ द डम्बेल शेप एंड द क्लोरस एसिड होता है आपका बेंट चेन इसके स्ट्रक्चर होती है, और जो क्लोरिक एसिड होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। एंड जो पर क्लोरिक एसिड होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके डियर्स, नाउ इंटरहैलोजन्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड इंटरहैलोजन्स, ईच हैलोजन फॉर्म द कंपाउंड विद अदर हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन के अलावा सारे जो हैलोजन्स हैं वो अदर हैलोजन्स के साथ इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ओके डियर्स, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन
इज़ द लार्ज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द साइजेज। जो हेलोजन्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइजेस में डिफरेंसेस के कारण, लार्ज डिफरेंसेस के कारण इंटर हेलोजन का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 सीरीज ऑफ द इंटर हेलोजन्स आर एज एक्स डैश या मोनो इंटर हेलोजन, ट्राई इंटर हेलोजन, पेंटा इंटर हेलोजन और हेप्टा इंटर हेलोजन। Why these 1, 3, 5 and 7? Because the जो हेलोजन्स show the oxidation number +1, +3, 5 और +7। ओके डियर्स, ये शो करता है, ये शो करता है और ये देयरफॉर दे फॉर्म्स 4 सीरीज ऑफ द इंटर हेलोजन्स। ओके डियर्स, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन 4 ऑक्सीडेशन नंबर। Halogen forms the fluorine forms the major number of the interhalogens। ओके, सबसे ज़्यादा इंटरहेलोजेंस कितने होते हैं फ्लोरीन के, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन अदर हेलोजन। ओके डियर्स, नाउ नंबर ऑफ इंटर हेलोजन में नंबर ऑफ एटम इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उनकी जो आयनिक रेडियाई है इंटर हेलोजन की, 2 हेलोजन जो टेक पार्ट कर रहे हैं उनकी जो आयनिक रेडियाई का जितना ज़्यादा रेशियो बढ़ता जाएगा, मतलब डिफरेंस साइज का बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज होते जाएंगे। देयरफॉर IF7 हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स in their molecular structure। Okay dear, why? Because iodine has the highest size and fluorine has smallest size in the halogen group। Okay dear, now preparation बहुत सिंपल है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके डियर, तो सिंपल कॉम्बिनेशन से आपके इंटर हेलोजन फॉर्म होते हैं। आपका जो लार्जर हेलोजन है वो स्मॉलर हेलोजन से कैप्चर करके बॉन्डिंग करके इंटर हेलोजन फॉर्म करता है। प्रॉपर्टीज़ ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल द इंटर हेलोजन आर कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक। केमिकल, इंटर हेलोजन्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन द हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। जो इंटर हेलोजन होते हैं वो सारे हेलोजन से रिएक्टिव होते हैं केवल फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यू टू द एक्स डैश जो बॉन्ड होता है इंटर हेलोजन्स में वो वीकर बॉन्ड होता है देन द एक्स या देन द हेलोजन। बट जो एफ बॉन्ड होता है वो और वीक होता है देन द एक्स डैश से। देयरफॉर फ्लोरीन इज मोर एसिडिक देन द इंटर हेलोजन्स। ओके डियर्स, हाइड्रोलिसिस ईजिली होती है इनकी एंड गिव्स ऑक्सी हेलोजन्स। जो जो आपका मोनोहेल इंटर हेलोजन होगा वो हाइपोहेलस एसिड देता है, और जो ट्राई हेलाइड इंटर हेलोजन होगा वो हेलस एसिड होगा, पेंटाहेलाइड होगा वो हेलिक एसिड होगा, हेप्टाहेलाइड होगा वो परक्लोरिक एसिड देगा। ओके डियर्स, तो इट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इंटर हेलोजन। नाउ स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अभी मैंने ऑक्सीहेलिक एसिड की बताई, वैसे ही इंटर हेलोजन की जो अगर सिंगल क्वेश्चन रखना है इंटर हेलोजन में तो वो साइज ही का स्ट्रक्चर का ही रखेंगे। किसका रखेंगे? स्ट्रक्चर का। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। देयर स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, होन्स एंड हिटलर ने इसको दिया था। ओके डियर, इट्स एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ द molecule या structure of the molecule। Okay dears, according to the theory, the electron pairs of the valence shell of the central atom means larger halogens में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनकी सिचुएशन वो इस तरीके से सिचुएटेड होंगी कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। ये आप वेस्पर थ्योरी ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए। अगर रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, अनस्टेबल कंपाउंड होगा। ओके डियर, तो डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए और उनके बीच में क्या है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑर्डर इज़ एज। जो ऑर्डर होता है रिपल्सन का
वो इस तरीके से लोन पेयर हैज़ मोस्ट रिपल्सन, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर में। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन लीस्ट रिपल्सन होता है इन बॉन्ड पेयर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इट इज़ द रिपल्सन देयरफॉर द ज्योमेट्री ऑफ द इंटर हेलोजन्स आर एज, जो मोनोहेलाइड होते हैं एक्स एक्सेस लीनियर होगा, कैसा होगा? लीनियर। एक्स एक्स ट्राई हेलाइड जो होगा, ट्राई इंटर हेलाइड होगा, वो बैंड टी शेप्ड होगा। एक्स और जो पेंटा हेलाइड होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा, और जो हेप्टा हेलाइड होगा वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ओके डियर्स, तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटर हेलोजन्स। ये टेबल है सबकी इनकी, ये ज़रूर देख लें, आप इनको ज़रूर देखें इंटर हेलोजन्स की। सॉरी ये टेबल नहीं है इसकी, मैं बाद में आपको बताता हूँ। ओके, नाउ स्यूडो हेलाइड एंड स्यूडो हेलोजन। स्यूडो हेलाइड एट द नेगेटिवली चार्ज यूनिनेगेटिवली चार्ज आयन विच शो द प्रॉपर्टी एज द हेलोजन आयन। जैसे कि हेलोजन आयन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही कुछ यूनिनेगेटिव चार्ज एनाइन होते हैं, वो उस प्रॉपर्टी शो करते हैं। द यूनिनेगेटिव एनाइंस आर नोन एज द स्यूडो हेलोजन। हेलोजन नहीं होते हैं, फिर भी हेलोजन की तरह व्यवहार करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज झूठ मूठ के हेलाइड, इसलिए कहते हैं स्यूडो। स्यूडो मीन्स क्या होता है? झूठा। ओके, झूठा हेलाइड। और झूठा हेलाइड जब ग्रुप में मॉलिक्यूल बना लेता है तो द इज नोन एज द स्यूडो हेलोजन्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्यूडो हेलाइड आयन इज द साइनाइड आयन। साइनाइड आयन जब कंबाइन होगा तो साइनोजन देगा, जो आपका स्यूडो हेलाइड कहलाएगा, और ये स्यूडो हेलोजन कहलाएगा, और आपका एनाइन है वो स्यूडो हेलाइड कहलाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ द स्यूडो हेलाइड आर एज द एजाइड आयन, इंपॉर्टेंट आयन है डियर, cyanate ion and the thiocyanate ion. Okay dear, so these are the pseudo halide and the pseudo halogens. ओके, तो स्यूडो हेलाइड स्यूडो हेलोजन पढ़ा हमने, इंटर हेलोजन पढ़ा, और ऑक्सी हेलिक एसिड पढ़े आज इस लेक्चर में। ओके डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।